Question number 21. From the following information of Mr. Venu, compute total income for the assessment year 2022-23. हमको total income calculate करना है. First point, basic salary rupees 40,000 per month. ये income from salary में fully taxable होगा 40,000 rupees into 12. Dearness allowance rupees 2,000 per month. ये भी income from salary में fully taxable 2,000 into 12. चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस इन रेस्पेक्ट ऑफ 2 चिल्ड्रन रुपीज 600 पर मंथ. ये भी आता है इनकम फ्रॉम सैलरी में, लेकिन इसमें कुछ एग्जेम्पशन मिलता है. तो 2 बच्चों के लिए एजुकेशन अलावेंस मिला है 600 पर मंथ. ये दोनों बच्चों का मिला के है, पर चाइल्ड नहीं लिखा हुआ है. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये चीज. तो यहाँ पे आप लिखोगे 600 इंटू 12 7200 आ जाएगा. ये पहले इनर कॉलम में लिखोगे आप. उसके बाद लेस एग्जेम्पशन कितना होता है 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड. 2 बच्चों के लिए यही होता है ना. चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए. तो यहाँ 2 ही बच्चों के लिए 600 पर मंथ मिला है. तो यहाँ पे आप लिखोगे 100 इंटू 2. ये कितने बच्चों का आ गया 2 बच्चों का 1 महीने का एग्जेम्पशन इंटू 12 कर दो आप. यानी कि 2 इंटू 100 200, 200 इंटू 12 2400 आप लेस कर दोगे. फिर जो अमाउंट आएगा वो टैक्सेबल हो जाएगा. ठीक है भाई, ये 2 बच्चों का एजुकेशन अलावेंस था. उसके बाद आपने उसमें से जो एग्जेम्पशन फिक्स होता है 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, वो आपने लेस किया. 100 इंटू 2 किया तो 1 महीने का 2 बच्चों का एग्जेम्पशन आया. इंटू 12 कर दिया, पूरे साल का एग्जेम्पशन आ गया 2 बच्चों का. ठीक है. इलेक्ट्रिसिटी बिल्स ऑफ वेनु पेड बाय द एम्प्लॉयर रुपीज 60,000. तो इलेक्ट्रिसिटी बिल तो मिस्टर वेनु का है, लेकिन इसको पे एम्प्लॉयर ने किया है 60,000. तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है हम देख लेते हैं. ये पेज नंबर 104 पे इनकम फ्रॉम सैलरीज चैप्टर में दे रखा है. फैसिलिटी ऑफ गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर. द वैल्यू ऑफ परक्साइड्स शैल बी amount paid by the employer to agency providing gas, electricity or water or where such supply is made from resources owned by the employer. तो यहाँ पे सीधे सीधे दे रखा है कि अमाउंट कितना एम्प्लॉयर ने पे किया है, तो वही आप ले लेना. उसके बाद उसमें से हम लेस करते हैं अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय इफ एनी. तो ये कुछ है नहीं तो वो अमाउंट लेस करते तब आता वैल्यू ऑफ परकेजेट्स. ठीक है, तो ये वाला अमाउंट नहीं है. सीधे ये जो अमाउंट एम्प्लॉयर ने पे किया आप वो लोगे, वही वैल्यू ऑफ परकेजेट्स हो जाएगा. तो ये टैक्सेबल हो जाएगा इनकम फ्रॉम सैलरी में 60,000. ठीक है. इम्प्लॉय की जो अमाउंट, इम्प्लॉय से मतलब वो कोई भी अमाउंट नहीं ले रहे हैं, तो वो लेस यहाँ पे कुछ भी करना नहीं है, तो यही सीधे टैक्सेबल हो जाएगा. रिसीव्ड यूनिफॉर्म अलावेंस ऑफ रुपीज 10,000 ड्यूरिंग 21-22 एंड स्पेंट रुपीज 8,000 फॉर परचेज एंड मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्म. असेसमेंट ईयर 22-23 है, यानी कि प्रीवियस ईयर उसका 1 साल पहले ही होगा 21-22, यानी कि ये तो सही है. उसके बाद बोला क्या 10,000 रुपए का यूनिफॉर्म अलावेंस मिला है. उसमें से 8,000 रुपए उन्होंने यूनिफॉर्म को खरीदने में और मेंटेनेंस में लगा दिए हैं. तो भाई कुछ अलावेंस तो होते हैं फुल्ली टैक्सेबल, कुछ होते हैं जैसे कि पार्टली टैक्सेबल. तो ये उसमें से एक है. देखिए हमने यहाँ पे पढ़ा था सम पार्टली टैक्सेबल अलावेंसेज में 6th पॉइंट यूनिफॉर्म अलावेंस. तो पार्टली टैक्सेबल है ये. इसका मतलब जितना यूज हो चुका है वो लेस हो जाएगा. तो आप लिखोगे इनर कॉलम में 10,000 यूनिफॉर्म अलावेंस लेस अमाउंट स्पेंट फॉर परचेज एंड मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्म 8,000. तो आ जाएगा 2,000 रुपीज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम सैलरी. डोमेस्टिक सर्वेंट अपॉइंटेड बाय एम्प्लॉयर एंड वेजेस पेड बाय द एम्प्लॉयर रुपीज 600 पर मंथ. डोमेस्टिक सर्वेंट को अपॉइंट भी एम्प्लॉयर ने किया है और उनको वेजेस भी एम्प्लॉयर ही पे कर रहे हैं 600 रुपीज पर मंथ. तो इसका भी ट्रीटमेंट हम देख लेंगे पहले. पेज नंबर 103 पे इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर में फैसिलिटी ऑफ स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन और पर्सनल अटेंडेंट. लेकिन यहाँ देखो आप लिखा है वेयर द services of household servants such as sweeper, gardener, watchman or personal attendant are provided by the employer to the employee or any member of his household, the value of the perquisite shall be. तो हाउसहोल्ड सर्वेंट यानी कि डोमेस्टिक सर्वेंट, और इसी डोमेस्टिक सर्वेंट की बात हो रही है वहां पे टोटल इनकम वाले क्वेश्चन में. तो डोमेस्टिक सर्वेंट का क्या ट्रीटमेंट है, जो भी सैलरी पेबल है सर्वेंट को, तो वो वाला अमाउंट दे रखा है, वही जो लिखा है ना वेजेस पेड टू सर्वेंट, तो वो लोगे आप. उसमें से आप लेस करोगे अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय इफ एनी. तो ये यहाँ पे नहीं है. तो इस कंडीशन में, इस क्वेश्चन के कंडीशन में जो सैलरी पे है, जो वेजेस पेड है, वही हो जाएगी वैल्यू ऑफ परकेजेट्स और इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल.
employer has provided him a rent-free accommodation. Rent paid by the employer is rupees 3,000 per month. एनुअल हायरिंग चार्जेस ऑफ फर्नीचर इज रुपीज 7,200। तो क्वेश्चन से हमको समझ में आ गया था कि ये प्राइवेट एम्प्लॉय है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाली तो कंडीशन हम हटा दें। प्राइवेट एम्प्लॉय में भी दो कंडीशन, एक हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर जब हम पॉपुलेशन के थ्रू कैलकुलेट करते हैं, और एक जब हाउस टेकन ऑन रेंट बाय एम्प्लॉयर, जब हाउस, हाँ, तो यहाँ पे बोला गया रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, यानी कि एम्प्लॉयर ने भी रेंट पे लेके मिस्टर वेनू को दिया है। तो ये सेकंड वाली कंडीशन से हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप सैलरी फॉर रेंट फ्री हाउस का फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर लेना। उसके बाद अमाउंट ऑफ रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर और 15% ऑफ सैलरी ये वाला, ठीक है। तो इन दोनों में से जो भी लेस होगा आप यहाँ लिखना, उसमें से हम ऐड करते हैं इन दोनों में से एक भी चीज। तो फर्नीचर अगर दिया होता तो उसका कॉस्ट करते, या फिर फुल हायर वैल्यू, तो फुल हायर वैल्यू दे रखी है तो सीधे सीधे आप ऐड कर देना इस अमाउंट में। जो अमाउंट आएगा उससे हम लेस करते हैं अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय, ऐसा कुछ है नहीं, तो यही वाला अमाउंट यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगा रेंट फ्री हाउस का। तो ये इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल हो जाएगा जो अमाउंट आएगा। नेक्स्ट, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटेड रुपीज 10,000। तो ये आप लिखोगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेडिंग में, सीधे आप लिखना लॉस हुआ है 10,000 का, तो 10,000 का आप लॉस दिखा देना हाउस प्रॉपर्टी में। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक बाय वेनू इन 2021-22 रुपीज 2,000। तो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम ये आता है 80D में। 80D में भी दो कंडीशन है, एक होता है जब 60 अबव और एक 60 से लेस। यहाँ कुछ नहीं बोला है तो आप 60 से लेस भी मान लो इसको। और इसमें भी दो कंडीशन होती है, सेल्फ स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए मैक्सिमम 25,000 पर एनम और पेरेंट्स के लिए अलग 25,000 पर एनम। यहाँ कुछ नहीं बोला है, सिर्फ बोल दिया गया है कि 2,000 रुपए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे हुआ है। तो ये 80D के लिमिट के अंदर है 25,000 के, इसलिए ये टैक्सेबल, ये पूरा का पूरा, सॉरी टैक्सेबल नहीं, 80D में डिडक्ट होगा, ठीक है। और यहाँ लिखा भी हुआ था कि प्रीमियम शुड बी पेड अदर देन कैश, तो यहाँ पे चेक से हुआ है तो इसलिए क्वालिफाई है पूरा 2,000 रुपए। सॉल्यूशन देखते हैं 21 का। सबसे पहले हम फॉर्मेट बना देंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, फिर जो भी असेसमेंट ईयर होगा, अभी मेरी बुक के अकॉर्डिंग 22-23, तो फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-2023 सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी, सबसे फर्स्ट पॉइंट दे रखा है बेसिक सैलरी, तो ये फुल्ली टैक्सेबल होता है इनकम फ्रॉम सैलरी में। तो यहाँ आप लिखोगे 40,000 रुपीज पर मंथ है सैलरी इनकी, इंटू 12 कर दो, 12 हो जाए 48, 4,80,000 रुपीज बेसिक सैलरी। उसके बाद है डियरनेस अलावेंस, ये भी फुल्ली टैक्सेबल होता है इनकम फ्रॉम सैलरी में, 2,000 रुपीज इंटू 12 यानी कि साल का 24,000 रुपीज। नेक्स्ट है चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस, तो इसमें 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, दो बच्चों के लिए एग्जेम्प्ट रहता है। तो सबसे पहले कितना मिला है इनको एजुकेशन अलावेंस आप वो लिखो। तो एजुकेशन अलावेंस इनको मिला है 600 पर मंथ दोनों बच्चों के लिए, तो 600 इंटू 12 यानी कि 7,200। उसके बाद लेस जो एग्जेम्प्ट पोर्शन, कितना एग्जेम्प्ट रहता है 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, तो 100 इंटू 2 कर लो आप, इससे एक महीने का दोनों बच्चों का एग्जेम्प्ट कितना होगा उतना आ गया, ये फिक्स रहता है, इंटू 12 कर लो, पूरे साल का आ जाएगा, ठीक है। तो 2 इंटू 100 200, 200 इंटू 12 2400 रुपीज आप लेस कर दोगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0 0 12 माइनस 4 8 6 माइनस 2 4 4,800 आ जाएगा, ठीक है। जो एजुकेशन अलावेंस मिला था वो उसमें से एग्जेम्प्ट कर दिए 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, 100 इंटू 2 दो बच्चों का एक महीने का एग्जेम्प्ट पोर्शन आया, इंटू 12 कर लिया, दोनों बच्चों का पूरे साल में कितना एग्जेम्प्ट होगा वो हमने निकाल लिया, उसके बाद लेस कर दिया उसको। नेक्स्ट लिखा है इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पेड बाय एम्प्लॉयर, तो जब एम्प्लॉयर पे कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल तो ये मिस्टर वेनू के लिए परक्विजिट्स हो गया, और परक्विजिट्स टैक्सेबल होता है सैलरी में, तो ये आप लिखोगे 60,000 रुपीज। नेक्स्ट यूनिफॉर्म अलावेंस, तो यूनिफॉर्म अलावेंस में जितना यूज हो चुका है वो लेस हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले यूनिफॉर्म अलावेंस का
पूरा अमाउंट आप लिखोगे, तो पूरा अमाउंट है 10,000 रुपये इनको मिला था, उसमें से हम लेस करते हैं जितना अमाउंट स्पेंट हो चुका है। तो अमाउंट स्पेंट फॉर परचेज एंड मेंटेनेंस, फॉर परचेज एंड मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्म, कितना अमाउंट है 2,000 रुपये, सॉरी 8,000 रुपीज़। तो 8,000 रुपीज़ आप लेस कर लो तो ये आ जाएगा 2,000। नेक्स्ट है डोमेस्टिक सर्वेंट अपॉइंटेड बाय एम्प्लॉयर एंड वेजेस पेड बाय एम्प्लॉयर 600 पर मंथ। तो डोमेस्टिक सर्वेंट अपॉइंटेड बाय एम्प्लॉयर, अपॉइंट भी एम्प्लॉयर ने किया है और वेजेस भी एम्प्लॉयर पे कर रहे हैं, तो ये टैक्सेबल होता है इनकम फ्रॉम सैलरी में। 600 पर मंथ है तो 600 इंटू 12 यानी कि 7,200। उसके बाद है एम्प्लॉयर ने इनको रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड किया है, तो रेंट फ्री हाउस का हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे रेंट फ्री हाउस। उसके बाद इसमें सबसे पहले हमारा काम है सैलरी फॉर रेंट फ्री हाउस कैलकुलेट करना, क्योंकि इसका हमें यूज आएगा आगे इसमें। तो सैलरी फॉर रेंट फ्री हाउस का फॉर्मूला बेसिक सैलरी प्लस डीए ऑन रिटायरमेंट प्लस डियरनेस पे प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस ऑल टैक्सेबल अलावेंसेस। तो बेसिक सैलरी कितना है 4,80,000। डीए ऑन रिटायरमेंट, डियरनेस अलावेंस तो है लेकिन डीए ऑन रिटायरमेंट नहीं है ना, तो नहीं लोगे आप यहाँ पे। डियरनेस पे नहीं है, बोनस नहीं है, कमीशन नहीं है, ऑल टैक्सेबल अलावेंस, ध्यान से जितने भी टैक्सेबल अलावेंसेज हैं वो सारे आपको ले लेने हैं। सबसे पहले एजुकेशन अलावेंसेज, वो है 4,800। भाई देखो एजुकेशन अलावेंस पूरा तो 7,200 था, लेकिन जितना टैक्सेबल है हमको उससे मतलब रहता है ना, तो यहाँ पे ये 2,400 लेस हो गया था, इतना एग्जेंट पोर्शन होता है, तो 4,800 ही टैक्सेबल होगा। तो बस टैक्सेबल अमाउंट हम यहाँ पे लेंगे। और क्या था इसमें, उसके बाद यूनिफॉर्म अलावेंस, तो मिला तो 10,000 रुपीज था लेकिन 8,000 लेस हो चुका था, मतलब 8,000 उन्होंने अमाउंट यूज कर लिया था तो केवल 2,000 आया, तो 2,000 ही टैक्सेबल माना जाएगा। तो यहाँ आप लिखोगे 2,000 यूनिफॉर्म अलावेंस। और कोई अलावेंसेस दे रखा है? और कुछ नहीं है अलावेंसेस में, तो बस इतना ही अमाउंट है। इसको आप ऐड कर लो, 4,80,000 रुपीज प्लस 4,800 प्लस 2,000, ये आ गया 4,86,800। ठीक है, बस बेसिक सैलरी था, एजुकेशन अलावेंस और यूनिफॉर्म अलावेंस, जितना जितना टैक्सेबल पार्ट था बस उतना ही लेना, पूरा अमाउंट भूल के भी मत लेना आप, यहाँ पे गलत हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, ये सैलरी आ गया। उसके बाद हम देखते हैं प्राइवेट एम्प्लॉय की गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो ये प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, तो प्राइवेट एम्प्लॉय में भी दो कंडीशन, एक होता है हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, एक हाउस टेकन ऑन रेंट और ऑन लीज बाय एम्प्लॉयर। तो ये सेकंड वाली कंडीशन है, हाउस टेकन ऑन रेंट बाय एम्प्लॉयर। तो इसमें हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, 15% ऑफ सैलरी, ये जो ऊपर हमने निकाला है अभी ये रेंट फ्री हाउस के लिए ये वाला, और रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, इन दोनों में से विच एवर इज लेस। तो भाई 15% ऑफ सैलरी हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, 15% ऑफ ये वाला सैलरी जो अभी ऊपर कैलकुलेट किए हैं, 4,86,800 का 15%, ये आ गया 73,020 रुपीज, 15% ऑफ इतना। उसके बाद रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर कितना दिया हुआ है, 3,000 पर मंथ, यानी कि 3,000 इंटू 12 36,000। इन दोनों में से साफ साफ हमें पता चल रहा कि कौन सा लीस्ट अमाउंट है, ये वाला, तो ये 36,000 आप आउटर कॉलम में लिखो,
36,000। उसके बाद उसमें हम ऐड करते हैं। अगर कॉस्ट ऑफ फर्नीचर लिखा होता है तो हम उसका 10% ऐड करते हैं बस, लेकिन अगर फर्नीचर को हायर किया गया है तो फुल हायर वैल्यू जो अमाउंट होता है हम वो लिखते हैं। तो यहाँ एनुअल हायरिंग चार्जेस दे रखा है तो वो हम पूरा अमाउंट यहाँ पे ले लेंगे। एनुअल हायरिंग चार्जेस ऑफ फर्नीचर 7,200। ठीक है, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर बोलता है तो उसका 10%, अगर हायर किए होते हैं तो फुल हायर वैल्यू। तो इन दोनों को आप ऐड कर दो, ये हो गया 43,200। उसके बाद इसमें से हम लेस करते हैं एनी अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय, तो वो नहीं है, तो यही हो जाएगा टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस। ये हम पुट कर देंगे इनकम फ्रॉम सैलरी में। ये आ गया 43,200। आगे रेंट फ्री हाउस के बाद दे रखा है हाउस प्रॉपर्टी, और ये तो और कुछ नहीं है सैलरी का, तो आप इन सबको ऐड कर लो। 4,80,000 प्लस 24,000 प्लस 4,800 प्लस 60,000 प्लस 2,000 प्लस 7,200 प्लस 43,200। ये आ गया 6,21,000। अच्छा, अभी हम इनर कॉलम में ही लिखते हैं पहले 6,21,200। ये क्योंकि अभी ग्रॉस सैलरी आया है इसलिए इनर कॉलम में ही हमने लिखा। इसमें से हम लेस करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि फिक्स होता है 50,000। उसके बाद इंटरटेनमेंट अलाउंस, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ऐसा कुछ नहीं है तो वो नहीं लेना है यहाँ पे। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट टैक्स या प्रोफेशनल टैक्स वो भी नहीं है, तो यही 50,000 को आप सीधे लिखो यहाँ पे और इसको लेस कर दो ग्रॉस सैलरी में से। तो 6,21,200 माइनस 50,000, ये आ गया 5,71,200। ये हो गया इनकम फ्रॉम सैलरी। उसके बाद आप सेकेंड हेडिंग डालोगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इनकम क्या है, इसमें सीधे लॉस हुआ है तो आप लिख लो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। गिवन है इसमें कंप्यूटेड, ऑलरेडी कंप्यूट होके दिया है तो सीधे आप यहां लिख लो 10,000 माइनस का लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब और कोई हेडिंग नहीं दे रखी है, आप यहां लिखो ग्रॉस टोटल इनकम। तो इनकम फ्रॉम सैलरी हमारा 5,71,200। उसके बाद और कुछ दे नहीं रखा है। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है तो ये माइनस का है तो ये लेस करना पड़ेगा हमको। ये माइनस करेंगे हम 10,000 रुपीज, तो ये आ जाएगा 5,61,200। भाई ध्यान रखना हम सारे हेड को ऐड करते हैं, तो यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी ही था। ये वाला 5,71,200 प्लस में था, इनकम हुआ था इनको। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी से इनको 10,000 रुपए का लॉस हुआ था तो ये माइनस में आया है। तो जब आप प्लस माइनस माइनस होता है, तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे 5,71,200 माइनस इसको करो और ये आ जाएगा 5,61,200 GTI लेस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80U। तो यहां पे दिया हुआ है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D। भाई बोला था ना हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक, तो ये आता है 80D में। 80D का अगर एज 60 ईयर से कम हो तो सेल्फ, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन का 25,000 पर एनम और पेरेंट्स का भी 25,000 पर एनम मिलता है। तो 25,000 जो इनकी मैक्सिमम लिमिट है उससे कम है ये 2,000, तो भाई ये 2,000 रुपीज फुल्ली क्वालिफाई होगा। तो यहाँ लिख दो आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, और चेक के थ्रू पेड हुआ। हमने पढ़ा था कैश के अलावा किसी भी मोड से पेड हो चलेगा, तो पेड
बाय चेक, और उसके बाद 25,000 रुपये मैक्सिमम लिमिट होती है, तो 2,000 रुपये लिमिट के अंदर है, और कोई सेक्शन दे नहीं रखा है, तो सीधे 2,000 रुपीज आप आउटर कॉलम में लेस कर दो। तो ये आ जाएगा 5,59,200। ये हो गया इनकम, टोटल इनकम हो गया हमारा ये।